Hello friends, this is chapter 6 of योजना. इट्स अबाउट पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर इन गुजरात. आज हम बात करेंगे कि गुजरात में कौन कौन से पोर्ट हैं और किस तरह उनको बेहतर बनाया गया है और क्या क्या उनके लिए स्ट्रेटजीज प्लान करी हैं. बिकॉज गुजरात की जो है एक जियो पोलिटिकल स्ट्रेटेजिक लोकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए फॉर ट्रेड विद वेस्टर्न कंट्रीज स्पेशली थ्रू अरेबियन सी. तो इसलिए ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गुजरात के पोर्ट्स को हम सबसे अच्छे से डेवलप करें. सो गुजरात एक बहुत इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट है, स्पेशली केमिकल्स में पेट्रोकेमिकल्स हो गए, सीमेंट और ऐसे सब टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में सबसे ज़्यादा जो डीलिंग है वो गुजरात करता है. और एक एफिशिएंट लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर होना गुजरात में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. स्ट्रेटेजिक लोकेशन की बात करें तो इसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन है इंडिया की, प्लस सारे पोर्ट्स में इंटरकनेक्टिविटी है. एज वेल एज ये मैरी टाइम डेवलपमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन पे है अरेबियन सी और इंडियन ओशन में. और अराउंड 40% हमारे जो इंडिया का कार्गो है, जो भी हमारा सामान है, इज़ हैंडल्ड इन इंडिया एट द पोर्ट्स ऑफ गुजरात. एंड अमंग दैम 49 आर द टोटल पोर्ट्स इन गुजरात एंड आउट ऑफ विच वन इज़ द मेजर एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, that is Deen Dayal Port Authority, and 48 other ports are not that much major but they are important. Then is Gujarat is the first state जिसने लीगली फ्रेमवर्क किया है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए टू मेक द पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अ ब्रिलियंट वन टू हैंडल कार्गोज एंड टू हाईली डेवलप द इकोनॉमिक नीड ऑफ द कंट्री. And if we talk about the GSDP, gross state domestic products share of the Gujarat, it's about 8.21 of India's GDP. So it is Gujarat has a major part to play with its business in the GDP of country, and it is highly important कि उसका infrastructure और logistic भी जो है उसके accordingly develop हो. So गुजरात ने recently 12 जो अपने पोर्ट हैं they had developed under सागरमाला port development projects. Then next if we talk about logistic infrastructure development जो गुजरात ने अभी करी ही हैं, गुजरात में रिसेंटली ना ग्रीन फील्ड लिक्विड टर्मिनल्स जो हैं उनको इंक्रीज़ करा गया है सो दैट एलपीजी और जो ब्लेंडिंग होती है हमारी बायोफ्यूल्स की उसको हैंडल किया जा सके. बिकॉज गुजरात इज़ मेकिंग पेट्रोकेमिकल्स एंड केमिकल्स, different type of chemicals. So it is quite a place to make biofuels, to make other LPG related things easily and conveniently. That's by manufacturing और trading belt जो गुजरात की है, it is highly a great opportunity for India to develop. and इसमें सैटेलाइट पोर्ट्स को इंक्रीज़ किया है विद वेस्टर्न कोस्टल स्टेट्स. डेवलपमेंट करी गई है ए ग्रेड वेयर हाउसिंग के लिए, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्ट्स के लिए. ऑल्सो रेल और रोड कनेक्टिविटी को बहुत ही अच्छा और बेहतर बनाया जा रहा है गुजरात में. बात करते हैं पीएम गति शक्ति प्लान की, इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं. नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग लॉजिस्टिक एफिशिएंसी कॉम्प्रिहेंसिव पोर्ट कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट एंड इट वाज लॉन्च्ड इन 2019. गुजरात की कनेक्टिविटी में रोड अपग्रेडेशन हुई है, फॉर एग्जांपल टूना रोड की जो टूना से टेकरा तक जाती है. देन इज रेल कनेक्टिविटी, कैपेसिटी को नारगोल पोर्ट को कैपेसिटी को कनेक्ट वो किया गया है, इंक्रीज़ किया गया है. ऑल वेदर रोड्स बनाए गए हैं, फॉर एग्जांपल नवलेखी पोर्ट. तो पेट्रोकेमिकल्स जो पोर्ट हैं उनको भी इवॉल्व किया गया है बेहतर अच्छे से उनका इंफ्रास्ट्रक्चर किया गया है. एंड मुंद्रा इज़ अ कमर्शियल पोर्ट और ये वन ऑफ द टॉप पोर्ट्स ऑफ इंडिया में आता है. इट इज़ देयर इन गुजरात, I think currently being developed by Adani Group. बात करते हैं सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की. तो गुजरात सेकंड हाईएस्ट विंड एनर्जी प्रोड्यूसर है. इन्होंने इंस्टॉल की है जनरेशन कैपेसिटी 37.35 गीगावाट्स 2023 में. एंड मीठी विटी जो भावना नगर जो है गुजरात में, उसके साउथ में ये जगह पड़ती है, वहाँ पे अभी प्रपोज किया गया है कि हम पावर प्रोजेक्ट बनाएं जो कि पोर्ट्स को उनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट कर सके थ्रू विंड पावर. ग्रीन हाइड्रोजन अमोनिया जो है उसको प्रपोज किया गया है. आप पोल्यूशन और वेस्टेज मैनेजमेंट के लिए आप कर सके एज अ ऑप्शन यूज़ कर सकते हो एनर्जी के लिए, इनपुट के लिए. ऑल्सो क्लीन एंड सस्टेनेबल पोर्ट सिटी अंडर द स्वच्छ भारत स्पेशल कैंपेन. नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मेरीन शिप बिल्डिंग पार्क्स. अब ये कुछ नई चीज़ें हैं जो गुजरात ने अपने में ट्राई करी हैं पोर्ट्स में, जैसे कि मेरीन शिप बिल्डिंग पार्क्स बनाए गए हैं. देवर
देयर ऑलरेडी, बट दे वर नॉट दैट मच इम्प्रूव्ड, और कुछ नए भी बनाए गए हैं। गुजरात मैरीटाइम क्लस्टर बनाया गया है और शिपिंग सेक्टर बनाया गया है गिफ्ट सिटी में। गिफ्ट सिटी इज़ द न्यू सिटी बीइंग डेवलप्ड इन गुजरात फॉर इकोनॉमिक एंड फॉरेन ट्रेड। सो स्ट्रेंथनिंग द पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क। किस तरह से आप इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क और जो पॉलिसीज़ हैं उनको बेहतर बना सकते हैं, सो दैट जितना भी आपने सोचा हुआ है कंट्री के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट गुजरात ने गवर्नमेंट ने सोची हुई है, उसको किस तरह हम कंप्लीट और मैच कर सकते हैं। बाय क्रिएटिंग मैरीटाइम इन्वायरमेंट सो दैट बूस्ट मिले, कॉन्फिडेंस मिले हमारे ट्रेड को, और बहुत सारी हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें। उसके बाद पोर्ट मास्टर प्लान 2017 जो था 2047 बनाया गया गुजरात की तरफ से, जहाँ पे वो मॉडर्नाइज करेंगे, कनेक्टिविटी देंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे और कोस्टल कम्युनिटी को जो है वो डेवलप करेंगे, इंक्लूडिंग इनलैंड वाटर जितने भी हमारे ट्रांसपोर्टेशन हैं उनको भी इंक्लूड करेंगे। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का मतलब है जो हमारे कंट्री के विद इन रिवर्स या चैनल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो सकता है, उसको डेवलप करना। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पोर्ट सिटी, इस तरह से कांडला गांधी धाम को वो डेवलप करेंगे। कोस्टल इकोनॉमिक जोन बनाएंगे सागरमाला प्रोजेक्ट के अंडर गुजरात में, और कोशिश करेंगे कि इन्वेस्टमेंट जो मैकेनिज्म है उसमें 100% जो है वो FDI अलाउड हो जाए शिपिंग सेक्टर में। अब गोल क्या है ये सब करने का, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है इतनी डेवलपमेंट और करने का, कि हम एक सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकें, सो दैट हमारा ट्रेड जो है उसमें इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर और प्लानिंग जो है बेहतर हो, और हमारा ट्रेड जो है वो बेहतर हो, और कंट्री की हमारी ग्रोथ हो। दिस इज़ फॉर दिस चैप्टर। थैंक यू।